पिछले 3 सालों में मोदी सरकार भले ही विदेश से अरबों का काला धन ना ला पाई हो, लेकिन सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए बहुत बड़ा फैसला लिया है। बजट में सरकार ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का मास्टर प्लान तैयार किया है जिन्होंने गलत तरीके से पैसे कमाए हैं या जालसाजी से अपना अंपायर खड़ा किया है। सरकार ने इनकम टैक्स अधिकारियों के अधिकार बढ़ा दिए हैं। अब उन्हें छापा मारने से पहले कारण बताने की जरूरत नहीं होगी। इनकम टैक्स अधिकारियों को संपत्ति कुर्क करने का भी अधिकार दिया गया है। इनकम टैक्स अधिकारी 6 महीने के लिए संपत्ति कुर्क कर सकते हैं। धर्मार्थ संगठनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकेगी और इनकम टैक्स अधिकारियों को कारण बताने से भी छूट दी गई है। काले धन पर सरकार की एक और सर्जिकल स्ट्राइक। अब भगवान के नाम पर भी नहीं होगा काला धंधा। जहां दिखेगी गड़बड़ वहां होगा फैसला ऑन द स्पॉट। यह है बजट का छापामार प्लान। शख्स या संस्था ने ब्लैक मनी छुपा रखी है, ऐसे में उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई की जा सकेगी और जांच अधिकारी की किसी के प्रति जवाबदेही भी नहीं बनेगी, यानी उससे कार्रवाई को लेकर सवाल जवाब भी नहीं किया जा सकेगा। अब सुनिए सरकार के इस फैसले से जुड़ी बड़ी बात। अगर जांच अधिकारी के पास किसी संस्था के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, तो वो डायरेक्टर जनरल, डीजी, प्रिंसिपल डायरेक्टर या डायरेक्टर से इजाजत लेने के बाद उस प्रॉपर्टी को 6 महीने के लिए जब्त कर सकता है। छापे और सर्च के दौरान इनकम टैक्स अधिकारियों को और भी कई अधिकार मिले हैं। अब इनकम टैक्स अधिकारी सर्च या छापे के दौरान संपत्ति की असली कीमत पता लगाने के लिए ऑन द स्पॉट एक्शन ले सकता है। इससे अब जांच में तेजी आएगी और काले धन के मामले लंबे समय तक नहीं अटके रहेंगे। कहते हैं कि सरकार के इस फैसले से पुराने केस भी खुल जाएंगे और बड़ी मछलियां इस जाल में फंसेंगी। इसके अलावा जांच एजेंसी को छानबीन में पता चलता है कि अगर किसी शख्स ने हाल फिलहाल में 50 लाख रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं, तो उसके 10 साल पुराने केस भी खोले जा सकेंगे। प्रोविजन आपने कर दिया साहब। अगर हमें रीजन टू बिलीव लगता है सर्च आपके यहाँ हो रही है और हमें ऐसा लगता है कि भाई सर्च के अंदर कुछ पैसा मिलेगा या कोई ब्लैक मनी आपका मिलेगा, तो आपको ये पावर आपने ले ली कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो प्रोविजनली अटैच कर दी जाए। दिस इज हार्ड प्रोविजन एंड आई थिंक दे आर एब्सोल्युटली अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस ऑफ द पर्सन। वैसे आपको बता दें कि देश में अब भी कई लोग गलत तरीके से पैसे कमा रहे हैं। कई लोग अपनी कमाई छुपाकर टैक्स भी नहीं भरते। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी बजट पेश करते हुए इस बात का जिक्र किया। जहां सरकार काले धन के कुबेरों के खिलाफ कार्रवाई का प्लान बना रही है, वहीं आपको बता दें कि देश में 24 लाख लोग साल भर में 10 लाख रुपए से ज्यादा आय की घोषणा करते हैं। 99 लाख लोगों ने सालाना कमाई 10 लाख से कम घोषित की है। 1,72,000 लोगों ने सालाना कमाई 50 लाख से ज्यादा घोषित की है। देश में टैक्स चोरी आम धारणा है, जिसका असर ईमानदार टैक्स पेयर पर पड़ता है। जानकार कहते हैं कि सरकार के नए फैसले से टैक्स चोरी कम होगी। मार्केट के अंदर ब्लैक मनी है और लोग बाग टैक्स प्रॉपर नहीं देते हैं, ये बात तो ठीक है कि जो टैक्स बेस हमारा है वो बहुत कम है। जितनी पॉपुलेशन है, जितने आदमी है और जितने टैक्स पेयर है वो बहुत कम है। तो उसके लिए इन्होंने इस बार किया कि भी रिलीफ भी दिया, भी रेट ऑफ टैक्स जो है वो 5% कर दिया कि ताकि जो इनकम टैक्स का स्लैब है वो थोड़ा कम हो जाए और जो टैक्स बेस के अंदर हैं ज्यादा से ज्यादा लोग आए और उसको वॉलंटरी कंप्लायंस करें। जो लोग भारतीय व्यवस्था का दुरुपयोग करते हैं और फिर भाग जाते हैं, तो एक कड़क व्यवस्था बननी चाहिए उन लोगों के खिलाफ। इसका जो अंतिम स्वरूप बनेगा इस कदम का, वो आपके समक्ष देख लिया जाएगा।